मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक गुलदस्ता बनाएं, और आपने गुलदस्ता बनाया बहुत मेहनत से, एक मेहनत से आपने गुलदस्ता बनाया। अब उस गुलदस्ते में मिसाल के तौर पे आप मुख्तलिफ फूलों के ज़रिए से, पहला मैं मिसाल दे देता हूँ, और आपने बहुत जहमत करके उस गुलदस्ते को बनाया। गुलदस्ता बना दिया आपने, मैंने किसी ने पूछा आपसे कि कब से बनाना शुरू किया, आपने कहा कि 2 दिन हो गए। या गुलदस्ते की मिसाल ज़्यादा बेहतरीन है, या आप वो चीज़ लेने जो बुनने वाली होती है, स्वेटर वगैरह जो बना जाता है, वो तो पहले से बुनता है, उसमें टाइम लगता है। बाज़ लोग 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मिसाल के तौर पे कोई वो चीज़ जो आपने जहमत से बनाई हो, कोई भी चीज़। गुलदस्ते की मिसाल ज़्यादा आसान है। आपने गुलदस्ता बनाया, खूबसूरत फूल उसके अंदर समेटे और रखे, और बनाने के बाद, गुलदस्ता बनाने के बाद कोई भी आता है उस पर आकर तेज़ाब डाल दे, तो आप क्या कहेंगे? तेज़ाब नहीं, उसके बाद जितना उसके बाद थोड़ा ही था, तो आप क्या करेंगे? बहुत गुस्से का इज़हार करेंगे। आप गुस्से का इज़हार करने के साथ साथ आप कहेंगे मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बिल्कुल इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक में जो आपने इबादतें की हैं, गोया ये आपने गुलदस्ता बनाया, और वो खुदा की बारगाह में पेश कर, ईद के दिन उसको आपको पेश करना है। अगर अब वो गुलदस्ता जो आपने बनाया किससे? नमाज, रोज़ा, दुआ, इबादत, गिरिया, अज़ादारी, मजलिस, मातम, मुनाजात, खौफ खुदा, कितनी सारी चीज़ें थी आपने गुलदस्ते बनाई। सारी रात जागना, ये भी इबादत था। सारी रात खुद जागना इबादत में शुमार किया गया है। सोना इबादत, रोज़ा, ये तमाम चीज़ें जो आपने पूरा महीना चांद रात से लेकर ईद की चांद रात तक आपने जो है गुलदस्ता बनाया, जिसमें तमाम ये चीज़ें तैयार थी। अब आपको पेश करने का दिन है वो गुलदस्ता, क्योंकि अमीर मोमिन का कॉल आएगा कि अमीर फरमाते हैं कि बिल्कुल ये इसी तरह ही है कि ये रोज़े यानी ईद का दिन क्या है, मैं बात मासूमिन के कलाम में है कि रोज़े महशर की तरह है, तशबीह दी गई है। और अमीर मोमिन के कलाम में खुतबे में है कि ईद के इसी तरह है कि वो ईद का दिन जो आपके पास है, वो ईद का दिन क्या है? एक तरह से इनाम का दिन है, और आप खुदा की बारगाह में ईद का दिन है, अब वो इनाम लेने जाना है, वो आपने पेश करना है, तमाम उस गुलदस्ते को पेश करना है। लेकिन ईद का दिन जैसे ही आया, आपने उस गुलदस्ते को ख़राब करना शुरू किया आहिस्ते आहिस्ते। झूठ, तोहमत, गीबत, बुराई, बेहिजाबी, यानी जितने गुनाह, किसी का ऐब बयान करना, ये बयान करना, वो बयान क्या, और उसके बाद क्या किया? उस गुलदस्ते को पेश करने से पहले ही खराब कर दिया। इसकी बेहतरीन मिसाल यही है कि आपने एक जो चीज़ तैयार की है खुदा की बारगाह के अंदर, कि इसको पेश किया जाए, खुदा की बारगाह में पेश किया जाए, कि उससे अब परवरदिगार इसको अजर सवाब अता करेगा। लेकिन उससे पहले ही अगर इंसान खुदा न खासा उसको कोई ऐसा अमल करे कि जो उस गुलदस्ते को ख़राब करे, अगर आपने उसको किया तो वो गुलदस्ता ख़राब हो जाएगा। वो अमाल, इंसान के नेक अमाल जो थे, वो इसकी मिसाल ऐसी है। अब वो अमीर दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हाँ, ये रहा। मैं साथ साथ खुद जुमले भी पेश कर दूँ। ईद फ़ितर के दिन लोगों के सामने एक खुतबा बयान किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ईद फ़ितर के दिन लोगों के सामने खुतबा बयान किया, और उस खुतबे में यूँ इरशाद फरमाया। वो क्या जुमला थे? ए लोगों, ये वो दिन है जिसमें नेक काम करने वालों को अपनी नेकियों का सवाब मिलेगा, और जिन लोगों ने माह रमज़ान मुबारक में बुराइयाँ की हैं वो घाटा उठाएंगे और महरूम रहेंगे। ये एक जुमला था। अब देखिए आपने अमीरुल मोमिनीन ने ईद के दिन को क्या करार दिया कि ईद के दिन वो जो अजर सवाब मिलेगा, आपको इसमें सवाब मिलेगा, और वो चीज़ें जो हमने खुदा के सामने पेश करनी है, पेश पूरा महीना हमने इसको कोशिश की और एक गुलदस्ता बनाया और उसको फिर हमने ख़राब कर दिया। तो बस कोशिश ये कि इस गुलदस्ते को हमको बचाना है, ठीक, अपने नेक अमाल को महफूज करना। ये हो गई एक बात। ए लोगों, ये वो दिन है कि जिसमें नेक काम करने वालों को अपनी नेकियों का सवाब और अजर मिलेगा। जिन लोगों ने माह रमज़ान मुबारक में बुराइयाँ की
की हैं, यानी गुनाह किए नहीं किए, गुनाह किए, वो घाटा उठाएंगे और महरूम रहेंगे, उस सवाब से महरूम हो जाएंगे जो अल्लाह उन लोगों को अता करेगा। अच्छा, अब आते हैं, देखिए ये तो यहाँ तक एक मिसाल हो गई और हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची। अब आगे चलते हैं कि देखिए खुदावंद मुताल ने माह रमज़ान के रोज़े आप पर वाजिब किए। माह रमज़ान के रोज़े जब आप पर वाजिब किए हैं, आप ये देखें माह रमज़ान में रोज़े रखना है, इबादत करनी है, दुआएं हैं और नाजात वगैरह है, ज़ियारत भी, अगर ईद पे जैसे ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन साहब की ईद की ज़ियारत है। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माह रजब और माह शाबान को अगर आप गौर से देखें तो आपको माह रमज़ान समझ में आएगा। किस हिसाब से कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा ईद पर। असल चीज़ में इसको ईद पे लाना चाह रहा हूँ, यानी मैं असल मौक़ूफ़ ईद कैसे बनानी है। देखें ईद के जो अमाल आएंगे या ईद कैसे बनानी है, ये असल हमारा मौजू है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पहले से बयान करना चाहते हैं। देखिए रजब में रोज़े हैं, मुस्तहब रोज़े हैं, शाबान में मुस्तहब रोज़े हैं, शाबान की दुआएं भी हैं, रजब की दुआ भी है, दुआएं भी हैं, मुनाजात वगैरह भी हैं, इस पर मुनाजात हैं। फिर ज़ियारत भी आ गई, रजब में ज़्यारत रजबिया जो है वो मशहद मुक़द्दस में अगर कोई करे तो सवाब है। इसी तरह 15 शाबान लोग कुम जाते हैं, वह अमर बिन दाऊद है। तो आप देखिए कि खुदावंद मुताल ने माह रजब और शाबान में आपको प्रैक्टिस करवाई है माह रमज़ान के लिए। हाँ, आप अगर इसको गौर से देखें, इसके अंदर जो आप देखें माह रमज़ान में जो आप अमाल हैं, जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, जो दुआएं हैं, ये एकदम से नहीं कहा, उनके लिए एकदम से होता है कि जिन्होंने रजब में रोज़ा ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया, ना रोज़ा रखा, ना नमाज़ पढ़ी, ना इबादत की, कुछ भी नहीं किया। फ़र्ज़ करें अब चांद रात का रोज़ा रखने का, रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल है, रखना तो पड़ेगा, लेकिन क्यों कि उस प्रैक्टिस में नहीं आए। जब आपने मफाती पूरा साल उठानी होती है, रजब में लोग उठाना शुरू कर देते हैं, रजब से अमाल दुआएं वगैरह, रमज़ान शाबान के दुआएं, रोज़े वगैरह के रोज़ के अमाल देखते हैं ऐसे ऐसे लोग। आप फिर देखें कि वो लोग मुश्किल में आते हैं जो इस प्रैक्टिस पर नहीं होते। प्रैक्टिस कहने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना तो ये भी एक सवाब है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो खुदा ने ट्रेनिंग के लिए आपको रजब में चंद रोज़े रखवाए, 2 4 5 रोज़े आपने रजब में रख लिए। फिर ट्रेनिंग के लिए फिर शाबान आया, वहाँ पे भी कुछ रोज़े मुस्तहब करार दिए गए, तो 5 7 रोज़े लोगों ने वहाँ रख लिए, यानी तकरीबन 8 10 रोज़े तो लोग रजब शाबान में, वो लोग जो कम रखने वाले, वरना इससे भी ज़्यादा रखने वाले लोग हैं, तो अब उन्होंने रोज़े रखे, उन्हें प्रैक्टिस हो गई कि अब इस मतलब रोज़े में ये काम करना है, यानी खाना पीना नहीं है। फिर दुआ का भी मौका आया तो दुआ भी उस रजब में देखा, अच्छा दुआएं कौन सी पढ़नी, वो दुआएं भी पढ़ी। अच्छा भाई कौन सी मुनाजात वगैरह, मुनाजात को देखा, मफाती खोली, मफाती में ये दुआ लिखी, वो मुख्तलिफ दुआएं पढ़ी। तो अब जब रमज़ान आया तो अब उन लोगों के लिए मसला नहीं है रोज़ा रखना, उनका हम तो रोज़ा रखते हुए आ रहे हैं। तभी आप देखें रमज़ान से 3 दिन रोज़े पहले रखना भी मुस्तहब है कि मुत्तसिल में रमज़ान कर दो तो पूरे शाबान का या पूरे रमज़ान का उसको जो है 3 रोज़े अगर रखे तो उससे सवाब, काफ़ी सवाब मिलता है वो, ठीक है ना। तो अब कहने का मकसद ये है कि रजब और शाबान मुकद्दमा है माह रमज़ान के लिए, इबादत के लिए। अगर आप उसकी वो चीज़ें इबादत में देखें तो अब आ जाए माह रमज़ान, अब आप माह रमज़ान में आ जाए। देखें माह रमज़ान में भी ये सारी चीज़ें, नमाज है, रोज़ा है, इबादत है, गिरिया है, मुनाजात है, रात में जागना है, रात की नमाज़ें हैं, रात को जाग के नमाज़ें पढ़नी है, तमाम वो चीज़ें जो अल्लाह ने आपको एक तरह से प्रैक्टिस करवाई रमज़ान में। और रमज़ान में फिर आपने एक उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला रोज़ा रमज़ान गुजारा जैसे खुदा चाहता था। मुमकिन है कि उस तरह ना हो, यकीनन उस तरह तो बहुत मुश्किल है इंसान के इख्तियार में, लेकिन इंसान अपने तौर से जितनी कोशिश करे कि परवरदिगार मैंने पूरी कोशिश की कि मैं रमज़ान उस तरह गुजारूँ जैसा तू चाहता है, कोशिश पूरी की कि अपने आप को गुनाहों से महफूज रखूँ, और रोज़ा उस तरह रखा जैसे रोज़े रखने का हक़ था, इबादत कोशिश मैंने पूरी की। यानी इंसान अपनी कोशिश तो पूरी करेगा, लेकिन अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके मेयार के मुताबिक है या नहीं है, लेकिन इंसान अपनी कोशिश पूरी करे। अच्छा, अब आप आ जाइए कहाँ पर, ईद पर। अब हम अपने मौजू पर आते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि दो मौजू हैं ईद के लिए, 2 मौजूआत हैं। एक है शब ईद के अमाल और एक है रोज़े ईद के अमाल।
अमाल यानी ईद। अब उसके बाद आगे फिर शव्वाल पूरा महीना है और पूरा साल है, फिर पूरा महीना, फिर पूरा साल है। अब आप देखिए, ये प्रैक्टिस करवाने के बाद अब आप अगर शब ईद के अमाल की तरफ जाएं, शब ईद में क्या अमाल है मैं सिर्फ मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, बाकी जो है वो आप मफाती में देख लीजिएगा। आ जाए शब ईद में गुरूब आफ्ताब के वक्त क्या कहते हैं, गुरूब आफ्ताब में से गुरूब आफ्ताब के वक्त गुस्ल करें। अब ये गुस्ल पहले भी आ चुका, कंटिन्यूअस हम तमाम रात में कर रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए कोई इस पर कोई नई चीज़ नहीं होगी, गालिबा कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अहमियत देना। देखिए बार बार तकरार भी अहमियत का हामिल बनता है। यानी अब रमज़ान की वो इबादतें जो आपने 29 तक मसलन उस तरह गुजार दी हैं, अब जब आप ईद की तरफ आ रहे हैं, शब ईद फ़र्ज़ करें चांद हो गया तो शब ईद हो गई। अब लोग ये हमारे यहाँ समझते हैं बस शब ईद हो गई, इसका मतलब अब सब ख़त्म, जो करना था वो पूरा महीने में हमने कर लिया, अब तो गाड़ी निकालो, लॉन्ग ड्राइव यहाँ पे गाड़ी निकालो, शॉपिंग सेंटर में जाना जाएँ, उसको भी कोई हर्ज नहीं है। शॉपिंग करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, शॉपिंग करें। ऐसी बात है बाज़ार में जाएंगे बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली जब जाएंगे तो वो शॉपिंग करेंगे, लेकिन हर वो चीज़ इस तरह हो जैसे इस्लाम के दायरे में, बस ये कानून कुल्ली है। खुदा न खासा वो खौफ ना हो कि अच्छा अब तो चांद रात हो गए, अब ईद का चांद देख लिया, माह शव्वाल का, ईद का ईद है, बस अब आज़ाद, अब लगा लो सारे दूसरे चैलेंज जो लगाए जाते थे। ये गलत है। असल बताना मकसद ये है कि अब वो हमने, और यहाँ पर मैं एक दरमियान में एक मशवरा भी दे दूँ कि खुदा से हम ये दुआ करें, मशवरा भी है दुआ भी है कि परवरदिगारा हमने जो काम रमज़ान में शुरू किए हैं, बस नमाज शब पहले नहीं पढ़ते थे, बस अभी नमाज शब पढ़ना शुरू कर दी। नमाज जाफ़र तैयार हो सकता है पहले नहीं पढ़ते थे, रमज़ान में तौफीक हो गई पढ़ने की। दुआ कमेल पहले नहीं पढ़ते थे, मतलब पहले कम पढ़ते थे, महीने में एक दफ़ा पढ़ लिया, 2 महीने में, 6 महीने में, हो सकता है माह रमज़ान में हमने 4 शब जुम्मा पढ़ी हो, मिसाल के तौर पर कि भाई चलो शब जुम्मा है, इंसान दुआ कमेल पढ़ ले। यानी अच्छा वो नमाज़ें जो लोग रोज़ा नहीं रखते तो उन्होंने रोज़ा रखना भी शुरू किया, ये भी है। बहुत से लोग जो कहते हैं चलो सिर्फ हम लोग मुसलमान हैं, रमज़ान के मुसलमान होते हैं, रोज़ा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ सब चीज़ें छोड़ दी। ये गलत तरीक़ाकार है। सबके लिए ये पैगाम है, दुआ भी है, मशवरा भी है कि जो चीज़ें तौफ़ीक़ के परवरदिगार हुई, जो माह रमज़ान मुबारक में जो हमने शुरू की हैं, मैंने मिसाल दी, नमाज शब की मिसाल दी, नमाज जाफ़र तैयार की मिसाल दी, दुआ कमेल की मिसाल दी, इन्फाक की मिसाल दी, कर किसी को दूसरों की मदद करते थे, पहले नहीं करते थे, रमज़ान में तौफ़ीक हुई। कहने का मकसद है कि जो काम अगर हम पहले नहीं करते थे या कम करते थे और रमज़ान में उसको मुरतब, जैसे तिलावत कुरान, अहम चीज़ यही है, पूरा साल कुरान नहीं उठाते थे, हमने कहा चलो रमज़ान में उठा लेते हैं, मस्जिद में सब कुरान पढ़ लें, हम भी पढ़ लें, घर में आया देखा बीवी भी कुरान पढ़ ली, बच्चे पढ़ लें, तो हम क्यों नहीं पढ़े, हम भी कुरान पढ़ लेते। तो अब वो तमाम वो नेक अमाल जो इंसान ने रमज़ान में शुरू किए, खुदा से दुआ करे परवरदिगारा वो अमाल शव्वाल और शव्वाल के बाद शव्वाल ज़िलक़ादा जो पूरी ज़िंदगी में उसे कंटिन्यू करो। ये दुआ इंसान करे कि वो अमाल जो इंसान ने शुरू किए हैं खुदा उसमें दवाम पैदा करे, कंटिन्यूस पैदा करे, कि खुदा तवस्सुल करता रहे परवरदिगार ताइम्मा के तवस्सुल से कि खुदावंदा मैं उन अमाल को मुसलसल जारी रखूँ, सिर्फ रमज़ान की हद तक मैं मुसलमान नहीं रहूँ, मैं मुसलमान बनूँ तो वैसा मुसलमान बनूँ जैसा तू चाहता है, वैसा मोमिन बनूँ जैसा तू चाहता है। ठीक है, यहाँ तक एक बात बीच में आ गई, सिर्फ कहना यही था कि अब आइए, मैंने कहा अब ईद, शब ईद पर, शब ईद क्या करना है, नंबर 1 गौसल, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है शब्बेदारी, यानी जो शब्बेदारी करनी है उसमें नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार और खुदा से तलब हजात करते यानी तलब हजात जो करनी है वो मस्जिद में जागते हुए करें, लेकिन ये हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या रात जाग के गुजार। अच्छा, अब रात जो जाग के गुजारनी है उस पर करना क्या है, नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार, अपनी हाजात। अब आप देखिए ये तमाम के तमाम चीज़ें पहले परवरदिगार आलम ने रमज़ान में आपसे करवाई, यानी खुदा ये देखिए इस खुद ये चीज़ें जो मफाती में कुछ चीज़ें जो आपको बयान कर रहा हूँ, मफाती से बयान कर रहा हूँ,
और कुछ चीज़ें होंगी जो आप जाके मुराजा करें। मैं सारी चीज़ें नहीं बयान करूँगा, जो थोड़ी चीज़ें बयान करूँगा, बाकी चीज़ें आप जो मुख्तसर दुआएँ हैं क्या ये पढ़ना या मफाती में देख लीजिएगा। अब आप देखें शब ईद भी परवरदिगार आलम कहता है रात जाग कर गुजारो। जैसे पहले आपने शब कदर रात जाग के गुजारी ना, आपको प्रैक्टिस है, उसमें भी क्या किया, नमाज, दुआ, आमाल, मुनाजात, तौबा, इस्तग़फ़ार। यानी शब ईद भी खुदावंद मुताल इसको फरामोश नहीं करवा रहा आपसे। यानी खुद आइम्मा मासूम अलैहिस्सलाम की जो रवायतें हैं कि शब ईद जाग के गुजारो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे शब कदर गुजारी थी, दीगर रातें तुमने गुजारी थी, इस रात को भी ऐसे ही गुजारना। इसको ये मत समझो कि अब शब ईद हो गई तो अब हम हर चीज़ से अब हम बरी हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद, यानी ये रवायतों में जो आया है, खुद इस बात की अहमियत को बता रहा है कि शब ईद जो अमाल का अंजाम देने, उस अमाल में है रात को जाग के गुजारे, इबादत में गुजारे। और इबादत में भी जो दो चार चीज़ें जो उन्होंने बयान कर दी हैं, नमाज, दुआ, मुनाजात वगैरह सब बयान कर दिया है। बाकी चीज़ें आप हैं कि बहुत से इंसान अपनी मज़ीद दुआएं, हाजात में सारी दुआएं भी आ जाएंगी। मरहूमीन के लिए मग़फ़रत है, दुआ है उनके लिए, कुछ इंसान अगर मरहूमी के करना चाहता है तो उनके लिए कुरान, तिलावत कुरान करे, ये सारी चीज़ें करे रात, उस रात की तारीख़, उस रात में शब ईद। उसके बाद देखें फिर क्या है, इमाम हुसैन की ज़ियारत है, ज़ियारत पढ़े जो मखसूस ज़ियारत है। अब आप देखें यहाँ पर भी शब ईद भी कहा जा रहा है, क्या पढ़े, इमाम हुसैन। और पहले शब कदर में भी, यानी अगर आप देखें तो ईद के दिन भी, हम तो ईद के दिन जैसे समझते हैं ना खुशी का दिन है, तो अब ना मौला को हमने याद रखना है, किसी को भी याद नहीं रखना, बस हमने जो काम करना है वो अपनी मर्ज़ी से करना। नहीं, शब ईद भी खुदावंद मुताल कह रहा है कि तुम्हें इमाम हुसैन को याद रखना है। ज़ियारत जब इंसान पढ़ेगा आँखों में आंसू आएंगे, उस तरह पढ़ेगा जैसे हक है, तो इमाम हुसैन को जब याद रखेगा तो सारी चीज़ें, इमाम हुसैन की प्यास भी याद आएगी, शहादत भी इमाम हुसैन की याद आएगी, करबला याद आएगी। तो सब चीज़ें जब याद आएंगी तो इसका मतलब है इंसान जब वहाँ उस अपने जहन को उन करबला तक पहुँचाएगा तो उस मार्फत की उस मंजिल पर मुमकिन है कि जो भी मंजिल तक वो पहुँच सकता है वो अपने आप को उस मंजिल तक पहुँचाएगा, ज़ियारत इमाम हुसैन इंसान जब करेगा। फिर उसके बाद एक दुआ है शब जुमा, जो लिखा है कि एक दुआ है दाइमुल फज़ल के नाम से, जो शब जुमा पढ़ी जाती है 10 मरतबा उसको पढ़ना है, फिर नमाज़ें पढ़ें। बाकी चीज़ें आप मफाती के अंदर देख लें, बाकी जो दुआएं हैं वो मफाती में देखें कि क्या क्या दुआएं मुख्तसर है। शब ईद के जो अमाल हैं, ये 4-5 अमाल मैंने बयान कर दिए, बाकी आप दुआएं मफाती में। तो ये हो गए शब ईद के अमाल। इस अमाल में मैंने बहुत मुख्तसर आपको बयान किया कि ये काम, इंसान जो काम कम अज़ कम इन कामों को तो अंजाम दे। कि देखिए, पाकीज़गी से शुरू करना है गुस्ल, यानी इंसान अपने जिस्म को पाकीज़गी से शुरू करना है, और गिरिया पर, और सारी रात जाग कर गिरिया पे इख्तिताम है कि सारी रात जागे, दुआ, मुनाजात, तस्बीह, तहलील और ये तमाम चीज़ें इंसान अंजाम दे। यहाँ तक तो हमारी गुफ्तगू शब ईद ख़त्म हो। अब आ जाए ईद का दिन। अब ईद का दिन, ईद के दिन क्या करना है? अब देखिए, नमाज़ फजर जो सबसे पहले कज़ा होती है, वो रोज़े के बाद सबसे पहली जो चीज़ कज़ा होती है वो कौन सी होती है? नमाज़ फजर। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुदा कहेगा मेरा बंदा 30 दिन तक मुसलसल फजर पढ़ता रहा है, मुसल्ले पर आता रहा है, अभी से चाँद देखा, उसके बाद कहेगा चलो आज तो सारी रात गुजारेंगे बाहर। अल्लाह ने, हम सुना था किसी मौलाना ने कहा था मस्जिद में गुजारो, लेकिन नहीं, हम तो बाहर ही गुजारेंगे। ठीक है, मस्जिद में मुमकिन नहीं है तो घर में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कोई मुमकिन है क्या मौलाना शॉपिंग कर, यार मैंने अर्ज़ किया कि जाए शॉपिंग करके आ जाए, लेकिन वही बात क्या मौलाना 1 घंटा कौन सी शॉपिंग होती है आज? जब 12-1 बजे जाएंगे तो फजर पे आएंगे, 4-5 घंटे तो कम से कम लगते ही हैं। तो खैर बहरहाल जो पहली इंसान ईद के दिन जो सबसे पहला जो गुनाह सरदर्द होता है वो कौन सी है? फजर की नमाज। और फरमाया गया नमाज फजर के बाद और नमाज ईद के बाद इंसान वो तकबीर कहे जो मफाती में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक ख़ास दुआ है वो भी मफाती में आपको मिल जाएगी। देखिए, मफाती ज़रूर देखिएगा कि उनसे कौन कौन से अमाल हैं ईद के दिन के। फिर उसके बाद है नमाज ईद से कबल फ़ितरा। देखिए, अब यहाँ पर माली एतबार से एक काम है कि आपके माल में फ़ितरा वाजिब है तो आप इन्फाक करें, दूसरों की मदद करें।
यानी अगर आप देखिए ईद के दिन भी खुदावंद मुताल ये चाहता है कि आपके माल से दूसरों के माल, आपके माल में अगर फितरा तो सब पे वाजिब है, ये तो सब पे वाजिब है, तो आप जो है वो दूसरे मुसलमानों की मदद करें। उसके मसाइल आप अहले इल्म से पूछ लीजिएगा कि फ़ितरे के क्या मसाइल हैं, वो तो बयान हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हमारा मौजू क्या है, माली इमदाद। यानी ईद के दिन भी एक इन्फाक पहले किया जा रहा है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाओ उससे पहले अपने माल से फ़ितरा निकालो और दूसरों की मदद करो। यानी आप देखें, खुद देखें कि अल्लाह क्या चाहता है कि ईद का वो दिन है, यानी आप अपनी खुशी में उनको को भी शामिल करें कि जो साबित इस्तिताअत नहीं है, जो माली एतबार से कमज़ोर हैं। आपके माल में फ़ितरा वाजिब परवरदिगार ने करार दिया कि आप उन तक वो फ़ितरा पहुँचाएँ, उनकी माली मदद करें, ताकि वो भी आपकी खुशी में शामिल हो सके, वो भी अपनी ईद के जो है वो अच्छे तरीके से मना सके। यानी आप देखें, नमाज खुदा की बारगाह, सबसे पहले तौहीद, यानी ईद का दिन भी जो है नमाज फ़जर, फिर उसके बाद नमाज ईद, यानी अल्लाह की याद से शुरू करना है, अल्लाह को फरामोश नहीं करना। फिर उसके बाद नमाज ईद में इतना टाइम लगता है, वो भी इबादत है, वहाँ जाके 2 रकात नमाज जो पढ़नी है। उसके बाद फिर इंसान कहते हैं कि ईद मिले, जो खुशी मनाने का जो तरीक़ेकार है उसमें। फिर यहाँ पर भी यही है, गौसल करे, उम्दा लिबास पहने और खुशबू लगाए, नया लिबास पहने, खुशबू लगाए, ताकि जब इंसान एक दूसरे से गले मिले तो वो खुशबू आए एक दूसरे से गले मिलने पर। फिर उसके बाद है, अच्छा, नमाज ईद से पहले दिन के आगाज़ में इफ्तार भी कर ले। नमाज ईद से पहले सुबह के वक्त नमाज ईद से पहले कुछ थोड़ा सा खाए, जिसमें लिखा है कि खजूर हो या मिठाई हो, हाँ जो भी है, उससे भी जो है वो इफ्तार से मुराद यहाँ पे वही रोज़ा नहीं है, लेकिन इफ्तार लिखा है उन्होंने कि कुछ खा पी ले। फिर यहाँ पर भी है इमाम हुसैन की ज़ियारत है। आपने देखा ईद के दिन भी इमाम हुसैन की ज़ियारत है, शब ईद भी ज़ियारत आई है, मखसूस ज़ियारत है, और ईद के दिन भी ज़ियारत है। उसके बाद है दुआ नुतबा भी पढ़े। ये ईद के दिन के चंद अमाल थे, ईद के दिन ये चंद अमाल थे कि जो आप उसको अंजाम दे सकती हैं, पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हैं कि ये भी 7-8 चीज़ें जो मैंने आपके सामने बयान की कि ईद के दिन भी आप देखिए इस तमाम चीज़ों में नमाज फ़जर यानी खुदा को याद, फिर उसके बाद है नमाज ईद है, फिर उसके बाद है दुआ है, फिर उसके बाद देखें फ़ितरा निकालना है, माली इमदाद इन्फाक करना है, अपने माल में से जो फ़ितरा वाजिब है दूसरों की मदद करनी है, साफ़ सुथरा यानी गुस्ल, इंसान अपने आप को पाकीज़ा करे, साफ़ सुथरा रहे, उम्दा लिबास पहने, साफ़ सुथरा लिबास पहने, नया लिबास पहने, खुशबू लगाए, ताकि इंसान एक दूसरे जब ईद मिले तो वो खुशबू, उस पर खुशबू आए। फिर इसके बाद है कि ईद के दिन सुबह जो है वो इंसान कुछ थोड़ा नमाज ईद से पहले जो कुछ खा ले। फिर उसके बाद है इमाम हुसैन की ज़ियारत, यानी इस दिन भी इमाम हुसैन को इंसान को फरामोश नहीं करना। यानी आप देखें रमज़ान में भी ज़ियारतें आई इमाम हुसैन की, शब ईद भी आई, और ईद इसका मतलब है कि आपने अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक़ इमाम हुसैन से कंटिन्यू रखना है ताकि वो यौम वरूद को हमें याद रखें। हाँ, यही है कि ऐसा नहीं कि इंसान के बाप अब तो ईद आ गई है, अब सब वो काम करो जो इमाम हुसैन को भी नाराज़ करते। नहीं, आप देखिएगा जो काम अल्लाह को नाराज़ करते हैं वो काम इमाम हुसैन को भी नाराज़ करते हैं। इंसान खुदा अगर नाफरमानी करेंगे तो इमाम हुसैन भी नाराज़ होंगे, अल्लाह तो नाराज़ होगा, इमाम हुसैन भी नाराज़ होंगे कि कैसा हमारा शिया है, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, इसको ज़ियारत के लिए, अच्छा हो सकता है कोई ज़ियारत पढ़ कर फिर खुदा ना खासा गुनाह करे, तो ऐसा भी नहीं करे। तो खैर ये तो उसके बाद दुआ नुतबा, ये अमाल थे, चंद अमाल ईद के एतबार से कि इंसान ईद किस तरह इंसान बनाए, ईद में वो कौन से अमाल हैं जो अंजाम देने। मैंने मुख्तसर बयान किए हैं, बाकी जो है वो आप मैंने अर्ज़ किया कि मफाती में जाएँ, मुताला करें, उसमें बहुत सी दुआएं भी हैं कि शब ईद कौन सी दुआएं पढ़नी है, और उसके बाद जो है वो ईद के दिन कौन सी दुआएं, और उसके बाद इंसान ये सिलसिला जारी रखे। ये जो मैंने आपसे एक दुआ करवाई और मशवरा भी था कि वो अमाल जो इंसान ने ईद माह रमज़ान मुबारक में ख़ास शुरू किए हैं, इबादतें शुरू की हैं, वो इंसान कंटिन्यू करे, दुआ करे खुदा से कि ये नमाज, दुआ, कुरान, जो भी चीज़ें मैंने शुरू की हैं, जो पहले मैं नहीं करता था या कम करता था, अब माशाल्लाह पूरा महीना प्रॉपर अंजाम दिया है, तो शव्वाल में भी मैं इसे कंटिन्यू करूँ और आगे भी इसे कंटिन्यू करता रहूँ। तेरी तौफ़ीक़ात
तेरी तौफीक हो और तवस्सुल अहले बैत अलैहिस्सलाम।